हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एसएसएच को कॉम्प्रोमाइज़ करना और इस वीडियो में हम देखेंगे एसएमटीपी को कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो बेसिकली आपके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे कि एसएमटीपी है क्या। एसएमटीपी बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो हमारे सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो ईमेल ट्रांसफरिंग होती है, इसका पूरा नाम ही एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सर्विस प्रोवाइड करता है ईमेल को सेंड करने और रिसीव करने की। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है इन द इंडस्ट्री, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इफ दिस पोर्ट इज हैक, हाउ मैनी अटैक्स वी हैव कंसिडर विद द कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ दिस पोर्ट। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हियर यू कैन सी गाइस एसएमटीपी का फुल फॉर्म मैंने जो आपको बताया वो है एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया व्हाट इज़ एस एम टी पी। तो एस एम टी पी इज़ एन SMTP port is an endpoint used to send and relay outgoing emails between mail servers and clients securely. These ports are primarily used 587, 465 और 25। हमारे केस में जो इसकी पोर्ट होगी ये 25 होगी। ensures emails are properly transmitted to the recipient and mail server rather than for receiving or retrieving emails। तो बेसिकली इसका मतलब तो मैंने आपको जो समझाया वो ये पोर्ट 25 पे वर्क करता है। हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि किस पोर्ट पे वर्क करता है और क्या वर्क करता है। तो बेसिकली इसका वर्क तो मैंने आपको समझा दिया कि हाँ एसएमटीपी जो मेल सर्वर्स और जो क्लाइंट के बेस जो ईमेल शेयरिंग होती है ये संभालता है ये, और पोर्ट इसकी 25 है। जनरली इसकी पोर्ट 25 होती है, पर डिफरेंट केसेस में डेवलपर्स और जो क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इस पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली हियर यू कैन सी द सेंडर। तो सेंडर क्या करता है, सेंडर एक ईमेल ड्राफ्ट करता है और उस ईमेल को भेजता है अपने मेल सर्वर पर। सेंडर को पता है, सेंडर यानी कि हमें नहीं पता कि इस ईमेल कैसे ट्रांसफ़र होता है, हमें तो सिर्फ ये इंटरफेस दिखा और लिखा कि हाँ भाई ये ईमेल है अपना, और ईमेल हमने फर्दर वो पास कर दिया। तो बेसिकली इन द इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, हमारा जो पीसी होता है उसमें एक मेल सर्वर होता है, उस मेल सर्वर पे अपना जो ईमेल है वो ड्राफ्ट होके जाता है और वो मेल सर्वर प्रोटोकॉल के थ्रू एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू इंटरनेट से कनेक्शन बनाता है, एस्टेब्लिश करता है, और वो इंटरनेट के बाद फर्दर वो पास करता है वो रिसीवर्स के मेल सर्वर को, और वो मेल सर्वर रिसीवर को इंटरफेस यानी कि आउटपुट दिखाता है कि हाँ इन्होंने मैसेज भेजा है टू द रिसिप्शेंट। बेसिकली इसका वर्क यही है। और इसको डीपर जानना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि एस एम टी पी हाउ वर्क्स इन डीपर। तो यहाँ पे आप जानना चाहो तो ये भी जान सकते हो सेंडर के पास जो वो होता है वो एस एम टी पी सर्वर होता है अपना, और रिसीवर पे के एंड पे जो होता है वो POP3 या आई मैप होता है। वो प्रोटोकॉल आपको अगर जानना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड इंपॉर्टेंस ऑफ एसएमटीपी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एसएमटीपी पे बात करें तो एसएमटीपी इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज एक्ट एज अ प्राइमरी स्टैंडर्डाइज्ड बैकबोन फॉर शेयरिंग एंड राउटिंग आउटबाउंड ईमेल्स। तो एंड एंश्योरिंग सिक्योर रिलायबल एंड हाई वॉल्यूम कम्युनिकेशन। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो वर्किंग होता है वो पूरा प्रोफेशनली होता है, वो ईमेल वाइज होता है। तो एसएमटीपी पोर्ट ऐसे इंपॉर्टेंस में आती है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी बाहर के बंदे ने आपका एसएमटीपी सर्वर वो हैक कर लिया, तो ही और शी कैन सी योर ऑल द ईमेल्स। अगर आपके बॉस के पास आपका ईमेल, आपने एक ईमेल भेजा कि हाँ मुझे ये रीज़न से छुट्टी चाहिए या मुझे ये रीज़न से अपने सैलरी में हाइक चाहिए, तो वो सब ईमेल्स ये पढ़ सकता है। और कॉन्फिडेंशियल ईमेल या लाइक आपके जो अटैचमेंट्स आते हैं, आप अपनी कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशन में ईमेल के थ्रू अटैचमेंट के थ्रू अपने जो डाटा शेयरिंग करते हो फॉर डिफरेंट स्टेजेस। तो अगर किसी बाहर के बंदे ने आपका वो डाटा चुरा लिया या डाटा देख लिया तो इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। इट गोन बी अ थ्रेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो ये एस एम टी पी का सर्वर की इंपॉर्टेंस है। और कॉमन अटैक्स के बात हम करें तो एस एम टी पी स्मगलिंग यानी कि स्मगल करना अपने एस एम टी पी सर्वर से अपने मेल्स को, हेडर इंजेक्शन यानी कि हेडर्स में ऐसे इंजेक्शन परफॉर्म कर देना जिससे आपका सिस्टम पूरा हैक हो सके, और एन्यूमरेशन, यूज़र एन्यूमरेशन हम करेंगे अपने पार्ट में, हम यूज़र एन्यूमरेशन करेंगे, और एस एम टी पी ब्रूट फोर्स अटैक। तो एस एम टी पी ब्रूट फोर्स अटैक और यूज़र एन्यूमरेशन हम इस पार्ट में करेंगे, और मालवेयर एंड फिशिंग स्प्रेड तो ये तो हम वो एडवांस फेज में आ जाता है, ये हम नहीं करेंगे। तो ओके, तो लेट्स मूव विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज। तो हियर यू कैन सी गाइस अपना MSF एडमिन सक्सेसफुली रन हो रहा है। यहाँ पे आपको मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ, और हियर अवर कॉल।
ओके, तो ये अपनी विंडोज़ को मैंने एडजस्ट कर रखा है बेस्ड ऑन आवर माई रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो nmap का स्कैन हम करेंगे, nmap स्कैन यानी कि SV वर्जन जानना है हम अपने को। तो उस सिस्टम पे क्या क्या चल रहा है उसका IP था 91.2.9.150 एंड OS स्कैन तो नहीं करना, अपन पोर्ट स्पेसिफिकली 25 दे देते हैं एंड वर्बस मोड एंड स्क्रिप्ट इंजेक्ट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी गाइस, इसलिए we have to just know about what is the version that particular SMTP protocol runs on. ओके, तो रिजल्ट अपना आ गया गाइस। तो इसका तो कुछ काम नहीं है, पोस्ट फिक्स SMTP-D। तो बेसिकली इस पार्ट में हम देखेंगे AI को यूज़ करके, AI का यूज़ करेंगे इस पार्ट में हम। क्लाउड AI का यूज़ करेंगे, क्लाउड कैसे बेनिफिशियल हो सकता है फॉर दिस टास्क। let I copy again। ओके, Ctrl+Shift+C से काली लिनक्स में अपना व्हाट हैपन। ओके, बराबर, वो दूसरी विंडो खुल गई थी। गाइस इसका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली बहुत है। चेक फॉर ओपन रिलीज, नो, वी आर जस्ट कंटिन्यू विथ ओनली दिस। टेलनेट से हम पहले कनेक्ट करेंगे, पर उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यूज़र एन्यूमरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे विद द यूज़ ऑफ MSF। तो हियर जस्ट हैव टू सर्च ऑक्सिलरी अबाउट SMTP। तो हियर वी हैव totally 13 auxiliaries for SMTP server। Basically I am finding for SMTP enum, हाँ it is here। तो we are using 8। इसका तो कुछ काम नहीं है, इसलिए इसको तो या इसको और बंद कर देता है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसलिए आपको दिखे, और इसको भी बड़ा कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखे। तो वी हैव सो ऑप्शंस। ओके, आर होस्ट सेट ही है अपना पहले से, और यूनिक्स ओनली ट्रू है। SMTP सर्वर जो SMTP यूज़र TXT है, ये मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई की है 50 यूज़र नेम से, जो ये 1 by 1 ट्राई करेगा। तो वी हैव टू जस्ट रन दिस ऑक्सिलरी एंड इट इज़ गिविंग अस यूज़र नेम्स दैट SMTP सर्वर हैज़। ओके, तो अपना क्लाउड का जो रिज़ल्ट है वो हम ज़रा देख लेते हैं कि क्लाउड क्या रिज़ल्ट दिया है इसने। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं बैनर ग्रैबिंग के लिए इसने NCNV दिया है, ये ट्राई कर लेते हैं एक बार कि ये है क्या। एक काम करते हैं, एक फाइल ओपन कर लेते हैं, जिस फाइल में क्या होगा, जब तक अपना मेटास्प्लॉइट का रिजल्ट आ जाए तब तक थोड़ी देर हम ये सब सीखेंगे कि हाँ भाई ये कैसे होता है। 10.91.29 and 150। ओके, जस्ट तो हियर वी हैव सक्सेसफुली कनेक्ट विथ SMTP। ये NC से है यानी कि नेटकैट से है, बट I want to connect with Telnet because it is more reliable rather than NC। ओके, देन hello जो कमांड है गाइस, इसका जो कमांड्स है वो बेसिकली SMTP के कमांड्स आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे
कि SMTP की कमांड्स आपको SMTP ओके। तो हेलो लिख के अगर कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पे इसका जो लोकल मेटास्प्लाइटेबल डॉट लोकल डोमेन है वो 250 है, वो इसका रिस्पॉन्स कोड है 250 यानी कि हाँ ये हो गया सक्सेसफुली रन, एंड 220 यानी कि हम कनेक्ट हो चुके हैं अपने मेल सर्वर से। और इसके जो हेल्प नहीं है यहाँ पे होता है, यहाँ पे ई हेलो कमांड होता है, EHLO, यानी कि ये हमें प्रोवाइड करता है दिस कमांड्स। वेरीफाई कमांड्स का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिकॉज वी हैव इंटरेस्ट इन वेरीफाई यूजर्स दैट आवर ओके। मेटास्प्लाइटेबल 2 का जो रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया है। यहाँ पे ये जो यूज़र्स हैं ये हमारे SMTP सर्वर पे ऑलरेडी लॉगड इन हैं। तो एक काम करते हैं, जस्ट वाइट मीनिंग क्लियर इट। तो टेलनेट से फर्स्ट तो अपन 10.91.29.150 एंड पोर्ट 25 ओके, एंड EHLO sorry for mistake guys, then verify each users, then we have backup user ओके। बैकअप यूज़र अगर 252 आया रिस्पॉन्स कोड में तो हमारा यूज़र वैलिड है, यानी कि मैं दिखा देता हूँ, देखो 550 आया तो मतलब ये रिसिपेंट एड्रेस आर रिजेक्टेड, यूज़र अननोन इन लोकल रिसिप्ट टेबल ओके। तो ये सब हमारे रिसिपेंट के जो यूज़र नेम्स है वो है। वन बाय वन मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि हाँ भाई हमारा जो मेटास्प्लाइटेबल 2 का रिजल्ट है वो टोटली वैलिड है। तो बेसिकली गाइस SMTP में इतना ही आता है, देखो इसने भी यही दिया है SMTP में। एक बार ये यूज़र्स चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई क्लाउड ने जो डिफ़ॉल्ट यूज़र पास दिया है क्या ये वेरीफाई होता है। एडमिन नो, एडमिन नॉट वेरीफाई www.data, हाँ डाटा www.data ये यूज़र है। एंड लेट्स ओके मेल फ्रॉम लेट्स मेल from backup okay, mail from backup ओके गाइस। तो देख रहे हो कि क्लाउड से कैसा बिगिन, मुझे तो आता है, मुझे नॉलेज है इस बात का कि हाँ यह क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे ये इजी लग रहा है। बट अगर आप बिगिनर हो तो पहले यू हैव टू रीड एंड रिसर्च अबाउट इट कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद हियर ओके। बाद में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप AI का यूज़ करने जाएं। AI का यूज़ तो मैंने सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए दिखाया है कि हाँ भाई AI का यूज़ करके आप क्या क्या कर सकते हो। बाकी तो मैं आपको प्रेफरेंस नहीं करूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो डायरेक्टली AI पे जंप करें। आप फर्स्ट अपने मैन्युअली पेन टेस्टिंग और रेड टीमिंग के जो प्रोसेस है वो मैन्युअली करें, बाद में AI का इंटीग्रेशन करें। SMTP यूज़र्स ओके, एंड P इज़ 10.91.29.150 ओके। देन वी हैव टू जस्ट, अभी तो इसका भी कुछ काम नहीं है, देन जस्ट SMTP यूजर enum एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई डाउनलोड करने के लिए ओके। जहाँ तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूँ मेटास्प्लाइटेबल 2 में जो ऑथेंटिकेशन है वो अनेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको इसमें एक है ना ऑथ लेन, देखो ये एक कमांड है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि जो मेल सर्वर्स में जो भी ईमेल्स पड़े हुए हैं या जो भी यूज़र्स हैं उनका एक्सेस लेके आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, किसी के भी मैसेज पढ़ सकते हो विद द यूज़ ऑफ दिस कमांड। बट मेटास्प्लाइटेबल 2 अलाउ नहीं करता है, ये बेसिकली बिगिनर फ्रेंडली मशीन है, तो मे बी ये बिगिनर फ्रेंडली बता रहा हूँ। बट अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँ ये तो इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग एट यूट्यूब, तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा कि हाँ भाई मेटास्प्लाइटेबल 2 के साथ और किसी भी मेल सर्वर के साथ आप कैसे वो हैक करके वो कर सकते हो। बट
इट्स फॉर ओनली डेमोस्ट्रेशन पर्पज दैट हाउ यू कैन गेट एक्सेस ऑफ SMTP। ओके, तो SMTP है ना वो हो गया, तो जस्ट वी हैव टू ओके। तो देखो SMTP में इसका जो कह सकते हो आपके रिज़ल्ट है ये बहुत ही फास्ट है, तो इट्स वेरी गुड। एक काम करते हैं, इसका डिफ़ॉल्ट जो है, तो हियर यू कैन सी गाइस के मोड वेरीफाई वर्क प्रोसेस 5 SMTP यूज़र, जो हमने 50 यूज़र नेम काउंट 50 इसने 5 सेकंड्स में गाइस, यानी कि 50 के लिए 1 सेकंड में इसने 10 यूज़र नेम को एनुमरेट किया, यानी कि ब्रूट फोर्स किया। तो इट्स अ वेरी यूज थिंग एंड अ वेरी पावरफुल टूल फॉर SMTP एनम। सो ओके गाइस, तो अपना जो SMTP का भी हो गया, तो आगे की वीडियो में हम SMB का देखेंगे। SMB का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ यहाँ पे कि सर्वर मैसेज ब्लॉक। तो बेसिकली ये जो होता है विंडोज सर्वर में ज़्यादा यूज़ होता है, रन होता है, क्योंकि ये नेटवर्क में फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ होता है ये प्रोटोकॉल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।